हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बेसिक पाइथन और कुछ लाइब्रेरीज को यूज करेंगे। हम कुछ बेसिक मैथ फंक्शंस कैसे बिल्ड करते हैं फंक्शन पाइथन में, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम उन फंक्शंस को कैसे हम ग्राफ में प्लॉट करके विजुअलाइज कर सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे। और फाइनली हम लोग जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कहते हैं जिसको, उसको हम थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने का, उसका फील लेने का ट्राई करेंगे यूजिंग पाइथन। तो आपको जो चाहिए वो है एक पाइथन को कोड को रन करने के लिए कोई भी आईडी, या फिर आप जैसे कि जुपिटर नोटबुक उसको ले सकते हैं, उसमें आप रन कर सकते हो। और उसके साथ आपका पाइथन आपका इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपको लोकली रन नहीं करना है तो आप गूगल नोटबुक का यूज कर सकते हैं, उस पर वो आपका क्लाउड के किसी कंप्यूटर में रन होगा। तो दोनों में से कोई ऑप्शन आप देख लीजिएगा। इंस्टॉलेशन काफी सिंपल होता है। कोई भी चैट जीपीटी, जेमिनी या किसी को भी आप ये लिख देंगे हाउ टू इंस्टॉल, आपको डिटेल स्टेप्स मिल जाएगा। उसके बाद आप एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो आप उसके बाद फॉलो अलोंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी नोटबुक अगर हम रन करते हैं तो पहले हमको सारा लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। इम्पोर्ट मैथ, फिर इम्पोर्ट numpy एज एन पी, इसको हम ऐसे ही करते हैं। फिर इम्पोर्ट मैटप्लॉट डॉट पाई प्लॉट एज पी एल टी, और रैंडम भी कर लेते हैं, काम आ सकता है परमिशन नहीं। तो उनको एक बार रन कर लेते हैं। तो एक बार रन हो गया तो ये सारे हम लोग का इम्पोर्ट हो गया होगा। तो सबसे पहले हम एक बेसिक फंक्शन बिल्ड करने का ट्राई करता है। ये आपको पता होगा कि बेसिक पाइथन अगर आपको आता है कि बेसिक पाइथन फंक्शन का सिंटैक्स ये होता है। तो एफ ऑफ एक्स क्या, एक फंक्शन नॉर्मल बिल्ड करता है टू इंटू एक्स प्लस वन, और इसको रिटर्न करना है ना हम लोग को, तो उसको रिटर्न। तो ये हो गया टू एक्स प्लस वन फंक्शन, हमने ये बिल्ड किया। अगर हम इसको एफ ऑफ थ्री रन करते हैं तो थ्री टू सिक्स प्लस वन सेवन, जैसे कि आना चाहिए था, सेवन आ रहा है। इसको फोर कर देंगे तो फोर टू जार एट प्लस वन नाइन आ रहा है। सही है, मतलब ऐसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फंक्शन को, हमने ये समझ लिया। तो हम एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसको हमें विजुअलाइज करके अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल थ्री एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, मान लीजिए यानी माइनस करते हैं, फोर इंटू एक्स, फोर एक्स प्लस सपोज फाइव कर दिया। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, ये एक फंक्शन में बनाया। तो एफ ऑफ फोर कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। एफ ऑफ फाइव देखते हैं कितना आता है, 60 आ रहा है। सही है, सही ही होगा, जब हमने चेक किया था काम कर रहा था तो इस फंक्शन के लिए भी वैलिड होगा। तो हमने क्या किया, ये फंक्शन हमने बना के देखा कि ऐसा हम फंक्शन बना सकते हैं। तो अगर अभी मान लीजिए जो डिफरेंशिएशन को अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ग्राफ को समझे पहले, क्योंकि ग्राफ्स के थ्रू डेरिवेटिव्स को समझना सबसे आसान होता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस ग्राफ को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। इस फंक्शन के लिए जो पर्टिकुलर ग्राफ बनेगा वो हम देखते हैं। वो बहुत सिंपल है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा numpy जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया था उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे अभी। एक्सेस मान लीजिए, हमारे डेटा पॉइंट्स होंगे np डॉट अरेंज, ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, आपको कुछ डेटा पॉइंट्स जनरेट कर देता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हमें माइनस फाइव से लेके फाइव के बीच में डेटा पॉइंट्स चाहिए, एट द गैप ऑफ से 0.25, माइनस फाइव से फाइव तक द गैप ऑफ 0.25। ये आपका स्टेप लेंथ हो गया 0.25, और ये माइनस फाइव से फाइव तक आई थिंक ये आपका जनरेट कर देगा डेटा पॉइंट्स। अब एक बार एक्सेस को प्रिंट करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। आई थिंक मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया है। आई थिंक अरेंज का स्पेलिंग में सिंगल आर होता है फंक्शन में। हाँ, सही है। तो आपका माइनस फाइव से लेके फाइव के जस्ट पहले तक जो पॉइंट फाइव के डिफरेंस में डेटा पॉइंट्स इसने जनरेट कर दिए, ये सारे पॉइंट्स, राइट। तो ये आपका एक्सेस हो गया। तो उसके बाद वाई एस क्या हो जाएगा, वाई एस आपका फंक्शन का जो आउटपुट है वो होना चाहिए। इस फंक्शन को अगर हम एक एरे भी देते हैं तो हमें एरे में आउटपुट देगा, तब उस एरे के हर एक वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन इस फंक्शन को रन करेगा, कैलकुलेशन करेगा, और हर एक का कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें रिटर्न करता है। तो अगर हम वाई एस को एफ ऑफ एक्सेस देते हैं तो देखते हैं हमारा वाई एस क्या है। वाई एस क्या होना चाहिए, ये जो डेटा पॉइंट्स आपने जनरेट किए, ये सारे वैल्यूज को हमारे इस फंक्शन में डालेगा, और हर एक आउटपुट को पॉपुलेट कर देगा हमारे वाई एस के अंदर। तो देखते हैं वाई एस क्या है। सिमिलरली वाई एस का कुछ कुछ वैल्यूज हमें मिल गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सेस और वाई एस को यूज करके हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में। हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, कोई भी एक्स का वैल्यू लो, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू निकालो,
उस फंक्शन के अंदर एक्स का वैल्यू डाल के और फिर उस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाई का कितना वैल्यू है उसको उस ग्राफ में प्लॉट करो। ऐसे हम अगर 5-6 पॉइंट को करते हैं फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें ग्राफ बना पाते हैं। हम एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं, एक्सेस निकाला वाई एस निकाला। अभी हम क्या करेंगे, जो मैटप्लॉटलिब था जिसको हमने पीएलटी जैसा इंपोर्ट किया है, तो पीएलटी डॉट प्लॉट हमारा एक्स एक्सिस में एक्सेस होगा और वाई एक्सिस में वाई एस होगा, सिंपल। इसको भी हम जब रन करेंगे तब हमें जो दिखेगा वो है एक पैराबोला, कि हमने देखा कि हमारा जो इक्वेशन था तो 3x² माइनस 4x प्लस 5 था। अब इसको अगर हम इसके मान लिया एक्स क्यूब कर देते हैं, इसको रन करके देखते हैं, इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। जो हमारा ग्राफ होगा, देखिए ग्राफ बदल गया। इससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स। अगर ये हमारा, अब मान लीजिए इसको पूरा हटा दूं, मान लीजिए 4x प्लस 5, तो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए इक्वेशन के हिसाब से, हमने जो पढ़ा मैथ्स में। देखते हैं, इसको रन करते हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन बन गया। 4x प्लस 5 आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अभी आप इसको स्क्वायर कर देते हैं, जैसा हमारा पहले था 3x² प्लस माइनस का था, पर माइनस 4x प्लस 5। अब देखते हैं वापस पैराबोला बन जाएगा जैसा था हमारा। ये पैराबोला वाला क्वेश्चन है, तो उस अकॉर्डिंगली पैराबोला वाला ग्राफ बन रहा है। तो ये ग्राफ हमने बनाना सीखा, पर हमारा इसका मेन उद्देश्य ये था कि हम फिर अभी इसे डेरिवेटिव समझेंगे इस ग्राफ की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो हमारा मेन इस वीडियो का मकसद है वो है कि लेट्स फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f फॉर सम वैल्यू ऑफ x। हमारा ये फंक्शन f है, उसका हमें x के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है वो हमें निकालना है। अब पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो होता है कि आपने पढ़ा ही होगा, अगर अगर आपको याद नहीं होगा तो एक बार रिफ्रेशर में दे रहा हूँ, कि कोई भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एक x के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनपुट्स है उस फंक्शन का, जैसे हमारे इस फंक्शन में x एक इनपुट है, x के कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू में जो हमें डेरिवेटिव मिलता है वो होता है उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट में स्लोप क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्लोप। और स्लोप हमें पता है हमेशा एसोसिएटेड होता है ग्राफ के थ्रू, तो इसलिए हमने ग्राफ बनाया। तो इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इस ग्राफ में अगर मान लीजिए मुझे जीरो में डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एफ डैश ऑफ जीरो निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट पॉइंट जीरो, दैट एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पे इस ग्राफ का क्या स्लोप है, वो है उसका डेरिवेटिव। होता है डेरिवेटिव का मतलब क्या है। अब इसका एक और इंटरप्रिटेशन भी मैं आपको बताऊंगा जो कि और ज्यादा फील करा देगा आपको कि डेरिवेटिव क्या चीज है, या हम इसी चीज से हम निकाल भी सकते हैं डेरिवेटिव्स को पाइथन का कोड करके, बहुत सिंपल सा। अगर हम कहीं भी सर्च करते हैं डेरिवेटिव के बारे में तो उसका जो लिटरेचर में डेफिनेशन होता है जो लिमिट के टर्म्स में होता है वो होता है आपका लिमिट एच टेंस टू, मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे डेरिवेटिव डेफिनेशन सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। एक सेकेंड, काम करता है, इसको हम लिमिट वाला लिखते हैं। देखिए ये जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स है वो क्या लिखा है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। ये क्या है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। ये जो चीज है ना, यही सबसे मेन चीज है डेरिवेटिव समझने के लिए। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू के लिए हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। तो मान लीजिए हम लोग एक्स का वैल्यू हम मान लेते हैं अभी के लिए 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मतलब एच टेंस टू जीरो मतलब एच बहुत ही छोटा नंबर होना चाहिए। मैं डेफिनेशन के साथ साथ जा रहा हूँ। तो एच इक्वल टू 0.0001 लेते हैं, सफिशिएंटली छोटा है, उससे भी छोटा ले सकते हैं, पर ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। इसी चीज में पूरा मीनिंग निकल जाएगा। अभी हम एक बार लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका पूरा एक ब्रैकेट डाल देते हैं बाई एच। ये है पूरा जो इक्वेशन लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, जो यहाँ पे लिखा था, राइट। हमने एच को भी सफिशिएंटली छोटा लिया। अब ये क्या कहता है, इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक डेरिवेटिव का मतलब होता है
कि अगर हमारा इनपुट, कोई भी इनपुट है एक फंक्शन का, मल्टीपल इनपुट हो सकता है, अगर कोई भी इनपुट का रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एक इनपुट हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में f का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x के पर्टिकुलर कोई वैल्यू अगर है, उसको अगर हम एक बहुत ही छोटा वैल्यू से चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, जैसे कि हमारा h है, h बहुत ही छोटा वैल्यू है, उससे अगर हम उसको शिफ्ट करते हैं तो हमारे ओवरऑल फंक्शन में क्या चेंज आता है विथ रेस्पेक्ट टू h। मतलब हमने जब h से x को बड़ा किया, x प्लस h किया x के जगह पे, तो फंक्शन में क्या डिफरेंस आया विथ रेस्पेक्ट टू f ऑफ x, और इसका होल with respect to h, मतलब what's the difference in the output of f if x is changed slightly with respect to the slight change, that's the actual derivative का मतलब। तो इसको अगर हम रन करेंगे, हम देख रहे हैं कि 2 आ रहा है। ये जो 2 है वो क्या है, ये चीज को हमने समझे इस इंटरप्रिटेशन का मतलब से कि इस फंक्शन में 2 के बराबर चेंज आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट फंक्शन का वैल्यू डबल हो जा रहा है जब हमने h को बहुत ही छोटा वैल्यू से नच किया, मतलब आगे बढ़ाया, प्लस किया बहुत ही छोटा वैल्यू से। एट द सेम टाइम हमने जो पहला वाला जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि ये स्लोप है, वो भी ट्रू होगा। मतलब x इक्वल टू 1 जो है, मतलब लगभग यहाँ पे इस पॉइंट के बड़ा आसपास जो स्लोप है इस फंक्शन का वो 2 का है, ये भी ट्रू होगा। इसलिए अगर आप देखेंगे ना कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट में लगभग आपका स्लोप 0 है। आई थिंक ये 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू में जो स्लोप है वो 0 है, क्योंकि अगर ये 2 है तो लगभग 1 इस एरिया में होगा, तो उसका स्लोप 0 लगभग इधर है, तो 0 पॉइंट समथिंग में मेरे ख्याल से ये इसका स्लोप 0 आना चाहिए। तो अगर आई थिंक 0.7 ट्राई करते हैं, 0.8 ट्राई कर सकते हैं। 0.8 अगर मैं ट्राई करूँ एक्स का वैल्यू, तो 0.8 के पास स्लोप कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। देखिए स्लोप घट रहा है। अब जैसे मैं इसको 0.7 करूंगा और घटेगा मेरे ख्याल से, 0.2 हो गया, मतलब और ज्यादा स्लोप 0 की तरफ जा रहा है। आपको पता है जो ये एंड होता है ग्राफ का, ये क्या होता है, इधर स्लोप 0 होता है, आपने पढ़ा होगा। तो इस पॉइंट को अगर मैं ढूंढने का ट्राई करूँ और थोड़ा कम करते हैं, अभी कितने 0.2 है, अब ज्यादा कम कर दूंगा, मान लीजिए 0.6 कर दिया, तो मेरे ख्याल से नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए नेगेटिव में चला गया, मतलब हमने क्या किया, इस पॉइंट को पार करके थोड़ा इस लेफ्ट में आ गए, तो लेफ्ट में क्या नेगेटिव स्लोप है। तो आई थिंक 6.5 करके देखते हैं, इसमें भी नेगेटिव, मतलब हल्का और बढ़ाना है, तो 6x करके देखते हैं, इसमें भी नेगेटिव है, तो 6x6 करके देखते हैं, इसमें भी नेगेटिव है, 6 6 6 7 करके देखे तो देखिए अब लगभग 0 के आसपास आ चुका है। मतलब x के इस 0.667 वैल्यू के आसपास इसका स्लोप 0 है। आप समझ रहे हो। सिमिलरली आपका अगर नेगेटिव स्लोप है इधर, मतलब इसमें अगर मैं इसके लेफ्ट में अगर कोई भी वैल्यू लूंगा इसका, मान लीजिए मैं -1 ले लूँ, तो स्लोप नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही आएगा, बहुत बड़ा, जबकि इस नेगेटिव आ रहा है। इस तरफ जाओगे तो और स्लोप बड़ा है, -4 कर दूंगा इसको तो और बड़ा नेगेटिव स्लोप आएगा, -27 आ रहा है। तो हमको ये चीज समझ आ गया कि इस चीज से मेरे को स्लोप मिल रहा है, और एक्चुअल डेरिवेटिव का मतलब भी यही होता है। तो एक और थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर लूँ, मान लीजिए है वैल्यू है 2, बी है आपका -3, सी है आपका 10, और डी जो है वो आपका ए इंटू बी प्लस सी है। तो डी आपका ए बी सी की इनपुट्स पर डिपेंड कर रहा है, पर डी को प्रिंट करके देख लेते हैं, तो आपका 4 ही आ रहा है, सही है। तो अभी अगर हम इस ई का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए बी या सी, किसी भी एक का देखेंगे तो बाकी सब सिमिलर है, हम देखते हैं कैसे वो सिमिलर जो हमने कंसेप्ट अभी समझा वो इस पे ही काम करता है कि। तो अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल एच का एक बहुत छोटा वैल्यू ले लेते हैं 1, ए आपका मान लीजिए है, ए बी सी आपको हम सेम रहने देते हैं, मान लीजिए D1 है आपका सिमिलरली ए इंटू बी प्लस सी। और उसके बाद अगर हम क्या करें कि मान लीजिए ए का रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ए प्लस इक्वल टू एच कर दे, ए को छोटा, मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं ए इक्वल टू ए प्लस एच, दोनों का सेम मीनिंग होता है, तो ए को छोटा एच से हमने नच किया। तो उसके बाद D2 जो है वो सेम चीज है, ए इंटू बी प्लस सी, बट वो अभी नेक्स्ट वैल्यू के लिए कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं अभी प्रिंट करूँ पहले D1 को, फिर मैं प्रिंट करता हूँ D2 को, फिर मैं प्रिंट करता हूँ D2 माइनस D1 बाई एच जो है आपका, ये आपका क्या निकल गया है, स्लोप डी का
फॉर स्मॉल चेंज इन ए। तो ये ए के आपका जो वैल्यू है 2, ए इक्वल टू 2 में आपका डेरिवेटिव निकल रहा है ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ए के स्मॉल चेंज के लिए कितना चेंज हो रहा है डी में, और एग्जैक्टली हम वही चीज कर रहे हैं ना, डी टू क्या है, कितना चेंज हुआ है। तो डी टू माइनस डी वन से हमें चेंज मिल रहा है डिवाइडेड बाई एच विद रिस्पेक्ट टू एच, वो स्मॉल चेंज। और ये हम लोग का एट द सेम टाइम स्लोप भी होगा। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो हम लोग को पहले मिल रहा है कि पहले 4 था फिर 3.9 है, मतलब क्या, एक के छोटे से इस एच का वैल्यू के बराबर चेंज होने से जो डी है वो 4 से 3.99 जो भी है वो बन गया। तो इसका मतलब आ रहा है कि इसका विथ रिस्पेक्ट टू ए डी का जो चेंज का रेट है विथ रिस्पेक्ट टू ए, या फिर हम बोल सकते हैं स्लोप, वो -3 है। तो ये एक और थोड़ा सा एक और एग्जांपल था जिसमें कि हम लोगों ने एक ऐसा लिया जिसमें कि हम लोग का मल्टीपल इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है वैल्यू, जो डी का वैल्यू। तो हाँ, दैट्स इट। तो और पढ़िए इसके बारे में, और डिफरेंट रिसोर्सेज है। आप एनरिच कारपाती का वीडियो देख सकते हैं, कैंपस एक्स का वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आप और भी डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स फॉर दिस वीडियो।